अस्सलामुअलैकुम। पीछे वाले की तरफ जवाब दीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you all? Fine, thank you. So before starting my talk, I would like to pay thanks to Sir Hamza. सर हमजा का दिली मशकूर हूँ तो उन्होंने ये सेमिनार मुनक्किद करा और स्पेसिफिक एकेडमी का। अच्छा जी, हमारे सेमिनार का नाम क्या है? किसका पाकिस्तान? जरा जोर से बोलो। हमारा खाना तो बहुत तेज आवाज में। किसका पाकिस्तान? हमारा पाकिस्तान। अच्छा जी, हमारा पाकिस्तान। Does anyone know the full name of Pakistan? पाकिस्तान का नाम किसको पता है? Raise your hand. जी। अच्छा, इधर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने चलो मुसलमान हो गए। यस। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। एम आई राइट? पहला क्या है? दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? अच्छा, उर्दू में बात करें, आधे रिपब्लिक जा रहे हैं, आधे जमहूरी जा रहे हैं, तो इस्लामी जमहूरिया और पाकिस्तान। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से करें हम? इस्लामी से। अच्छा, व्हाट डज मीन बाय इस्लामी? इस्लामी का मतलब क्या होता है? इस्लाम के मुताबिक। वेरी गुड। इस्लाम के मुताबिक क्या चीज? इस्लाम के मुताबिक। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्या होना चाहिए? इस्लाम के। अच्छा, यहाँ पे तालीम क्या होगा? इस्लामी निज़ाम, कानून, सजाएं, रहन सहन क्या है? क्या है? बताए ना। ये खाना वाला खा के नहीं, चाय में मंगाऊं? मक्की के मंगाए, जूझो के मंगाए? चाय बताएं, थोड़ा एक्टिव हो जाए जरा। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ क्या होना चाहिए था? इस्लाम के मुताबिक। पर है क्या? नहीं है। अच्छा, इस्लाम को फॉलो कौन करते हैं? आवाज आए मुसलमान। सही बोल नहीं है? बताए ना। तो भाई बोले ना, इस्लाम को फॉलो कौन करते हैं? अच्छा, मुसलमान होते कौन है? सारे मुसलमान है। पहले पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे मुसलमान है। यस सर। अब बताएं मुसलमान होते कौन है? अच्छा, आगे फिर वहां से बताएं। वॉइस जो जो रसूल की नात पढ़ते हैं। वेरी गुड भाई। जो अल्लाह को माने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने। एम आई राइट? अच्छा जी, अल्लाह को माना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल मानना है। अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल नहीं मानता, वो मुसलमान एम आई राइट? ऐसा ही ना। अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल नहीं मानेगा, वो मुसलमान नहीं होगा। और जो अल्लाह को नहीं मानेगा, वो भी मुसलमान नहीं होगा। अच्छा, बात करते हैं जमहूरियत की। किसकी? जमहूरी की। जमहूरी क्या होता है? एक खित्ता जहाँ पे वहाँ के लोग एक हुकूमत को बनाए। किसको बनाए? किसको बनाए? किसको बनाए? ऐसा लग रहा है लैंग्वेज की क्लास में 3-3 बार मुझे बोलना पड़ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद क्या बना? पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तान भी क्या है? दो लफ्जों का मजमूआ। पहला क्या है? पाक। दूसरा क्या है? अच्छा, पाक कौन होता है? जो साफ हो जाए, फेयर लवली लगा लें और बेस लगा लें और आईलाइनर मस्कारा वाला सब लगा लें, वो पाक हो गए। अरे पाक मुसलमान होते हैं। कौन होते हैं? क्या एक काफिर पाक हो सकता है? नहीं। तो मुसलमान कौन हुए? पाक। अच्छा, और स्थान का मतलब है कोई जगह या वादी। अच्छा, पाकिस्तान क्या हो गया जी? पाक लोगों की वादी या पाक लोगों की जगह? ऐसे ही है। तो पाकिस्तान क्या हो गया? पाक लोगों की वादी और पाक लोगों की जगह। तो बात करनी थी हमने तारीख की। किसकी? और तारीख किसकी? पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तान कब बना? शुक्र, ये तो पता है। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947। ऐसा ही है। अच्छा जी, पाकिस्तान डायरेक्ट तो नहीं बन गया, एकदम गिर गया, वो आसमान से गिरा, खजूर में अटका। ये वाला सीन तो नहीं, इंडिया से निकले पाकिस्तान में आके फंस गए, ऐसा सीन तो नहीं है। अच्छा जी, इसको बनाने के लिए हमें कम से कम 90 साल लगे हैं। तो तहरीक आज़ादी शुरू हुई कहाँ से? 1857। कहाँ से? 1857। उर्दू भी आती ना, खाली इंग्लिश मीडियम है। 1857, 1857 में। और अच्छा, तहरीक आज़ादी स्टार्ट कहाँ से हुई? 4 ऑप्शन देता हूँ, बताना है। सही है, फिर मैं वो दूंगा, फिर 10 की लोन क्या दूंगा, और उनके लिए जेडोटा कुर्ता। सही है, अपना नाम और एड्रेस बता देगा, वहाँ पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, 4 ऑप्शन क्या है? पहला है स्कूल, दूसरा है यूनिवर्सिटी, तीसरा है कॉलेज, चौथा है मस्जिद। कहाँ से शुरू होगी तरीके आज़ादी? मस्जिद हो गए थे भाई, कॉलेज से। वेरी गुड। अच्छा, मतलब मस्जिद बोला तो क्यों बोला? ओके। अच्छा जी, कहाँ से? कॉलेज से। सब अपना अपना बताएं। हाँ भाई, स्कूल, स्कूल से शुरू होगी। हाँ, पीछे वाले
कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से भी कुछ शुरू करा लो। अच्छा जी, पहला सवाल बिल्कुल सही था। पहला सवाल जवाब क्या था? ये तहरीक आज़ादी शुरू हुई एक मस्जिद से, जहाँ के उलमा ने सबसे पहले फतवा जिहाद दिया। अगर फतवा जिहाद दे दिया जाए तो हर मुसलमान पे जिहाद फर्ज है। इस फतवे को देने वाले 3 उलमा थे, जिनमें सबसे पहले फजल खैराबादी साहब, दूसरे मुफ्ती सदर अलाउद्दीन खान साहब और तीसरे किफ़ायत अली काफी साहब। कितने आलिम थे? 3। कोई जानते हैं इनके बारे में? अच्छा, 2 मौलवी के बारे में जानते हैं सारे, 2 उलमा के बारे में जानते हैं। उनका नाम क्या बताओ? मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर। 2 भाई थे जिनको सब जानते। किसी को जानते? मौलाना 9 मैट्रिक पास हो गया क्या? वो गवर्नमेंट स्कूल में बोर्ड नहीं पढ़ा था? नहीं, वही होता है। फिर उसके बाद कुछ याद नहीं था कि वहाँ तो चीटिंग होती है। अच्छा जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर वाइस। पता है अल्लामा इकबाल कौन थे? शायर मुशर्रफ हैं, अ फिलोसोफर और कायदे आज़म, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पर तारीख क्या बताती है कि फाउंडर कौन हुआ जिन्होंने स्टार्ट करा? वो आलिम जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया। किसके लिए? तहरीक आज़ादी के लिए। और आज़ादी की तहरीक किसके लिए? फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों की अलहदा रियासत के लिए। तो बानी कौन हुए? बानी कौन हुए? बकराम हुए। देखा जाए एक तरीके से कि स्टार्ट किन्होंने करी? उलमा ने। और तारीख में इसका जिक्र है, हमारी किताबों में है? नहीं है। बट रीड अबाउट हिस्ट्री, अपने तारीख के बारे में पढ़ें। अच्छा, पाकिस्तान बनाने के लिए कम से कम 20 लाख मुसलमान शहीद किए गए। कितने? 20 लाख। अगर गिनने खड़े होंगे ना, इतनी मैयतें बगैर कफन के देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आवाज बाख्ता हो जाएंगे, सांस नहीं आता ऐसे वक्त में कि सर अलग, हाथ अलग और पाँव अलग। तारीख ये बताती कि उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कत्लो गारत किया गया, कि हर तरफ खून की नदियां थी। 20 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया। तो जब जाके ये पाकिस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान ऐसे ही नहीं आ गया कि 2-4 लिबरल खड़े हुए मोमबत्तियां लगाए और पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे नहीं बना भाई। 20 लाख मुसलमान शहीद हुए। और एक सर्वे के मुताबिक बताते हैं कि इंडिया, ड्रामे सबने देखे इंडिया के? है सुना होगा वो कासाज भी कभी बहुत ही सुने ना। तो इंडिया में एक शहर है कोलकाता, नाम सुना है? कोलकाता भाई, कोलकाता सही है, कोलकाता। कोलकाता से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा रोड नहीं था जिसके दरख्त पर उल्मा की लाश शहीद करके ना टांगी गई। इस तहरीक के अंदर कम से कम 3 से 3.5 लाख उल्मा को शहीद किया गया। उसमें से कुछ मस्जिद के इमाम, कुछ आलिम, कुछ मुफ्ती और कुछ मुहद्दिस थे। उनको कत्ल करने का मकसद क्या था? कि कोई शख्स अब जिहाद का फतवा ना दे और ये तहरीक यहीं ख़त्म हो जाए। पर मुसलमान कभी मौत से नहीं डरते। तो जब जाके ये तहरीक का आगाज़ हुआ और कहाँ आके ख़त्म हुआ? जब हमने अपनी एक अलहदा रियासत हासिल करी। उस अलहदा रियासत का नाम क्या है भाई? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पूरा नाम लेना, जैसे सब लेते हैं अपना। मैं काजी कबीर अहमद, मैं फायजा कुरैशी, मैं फायजा ब्यूटी क्रीम भी होती है, सही है। तो कहाँ आई बात? 1947। अच्छा, मैं एक आपको कहानी बताता हूँ। 14 साल की बच्ची। कितने साल की बच्ची? 14 साल की बच्ची कितनी होगी? कितनी 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 तो होगी ना। अच्छा, 14 साल की बच्ची। अच्छा, कहानी का आगाज करता हूँ। उसकी रोजा रख के सोती है, एकदम तलवारों की आवाज़ है। किसकी? अब तो उसकी आती ना, बंदूकों के दौर तरक्की कर रहा है, जिद्दत की तरफ जा रहा है। तो उस वक्त एकदम आने लगी, हिंदुओं ने हमला कर दिया। हिंदू और सिखों ने। किसने हमला कर दिया? अच्छा, उस वक्त हिंदू और सिंधु बोल रहा हूँ। हिंदू और सिख कौन? हिंदू और कौन भाई? सिख पता ना कौन सा होता है, देखे ना। अच्छा, हिंदू और सिख क्या करते थे उस वक्त? मुसलमानों को जहां दिखा वहां कत्ल कर दिया। मूली, गाजर, प्याज जैसे काटते ना, यूं काट 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 वैसे काट दिया। और ऐसे काटे गए मुसलमान। अगर आप अभी आपको दिखाया जाए कैसे काटेंगे, पता लग जाएगा आपको। तो वो बच्ची आवाज आती है कि हिंदू आ गए और कौन आ गए? सिख आ गए। किसने? मुसलमानों को कत्ल करने के लिए। उस बच्ची का उस बच्ची का भाई क्या करता है? उसको उठाता है और दीवार के बाहर फेंक नहीं देता। यहाँ से वहाँ होती है दीवार छोटी, तो वो खुदवा देता है। वो बच्ची वहाँ से भागने लगती है, भाग के जाती है, दरवाजा बजाती है अपने दोस्त के, बराए मेहरबानी मुझे बचा लो। वो सिख होती है, फैमिली को मना कर देती है। उसके बाद फिर वो भागती है, अपने टीचर के घर जाती है, वहाँ कहती है कि मुझे बचा लो। उसके टीचर क्या करती है? उसे अपने कमरे में जाके छुपा देती है। छुपाने के बाद क्या होता है? सारे मुसलमानों को वो सिख मार देते हैं। वो बच्ची वहाँ बैठ के दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह, जैसे मैं बच गई
मेरे बाप को, मेरे भाई को और मेरी वालदा को भी बचा लेना। वो यही सोच रही थी कि जैसे मैं इस कमरे में सेव हूँ, ऐसे ही किसी कमरे में मेरे कौन सेव होंगे, बाप, भाई और माँ। पर इसके बरक्स हुआ, वो हिंदू सारे चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मुसलमानों की एक फौज वहां आती है और वो मुसलमान औरतों को और बच्चों को वहां से लेके जाने के लिए आती है, क्योंकि हिंदुओं की उस वक्त एक ऐसी फौज थी जो मुसलमान औरतों को और बच्चों को ढूंढती थी और पकड़ के बाद जो करती थी वो बता भी नहीं सकते। तो वो बच्ची खैर बच जाती है, कैसे कि वो टीचर उस बच्ची को उठा के लेके जाती है। धोबी देखे, धोबी देखे ना, तो धोबियों के पास एक बहुत सारा, आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई, ड्रायर के साथ आसानी हो गई है। तो धोबी के साथ क्या था, धोबियों के पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुआ करते थे जिसमें वो 14 साल की बच्ची को छुपा देती हैं। वो सिख और हिंदू उसको ढूंढते हैं पर नहीं ढूंढ पाते। वो बच्ची बच जाती है, 15 दिन वो वहीं रहती है। उसके बाद उसकी टीचर उससे पूछती है कि क्या तुम पाकिस्तान जाना चाहती हो, तो वो बच्ची क्या कहेगी, जाएगी या नहीं, बताओ क्यों जाएगी, उसके तो बाप फाइदार यही है, नहीं जाएगी। पर वो क्या कहती कि पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, मुसलमानों की एक अलहदा किसकी रियासत है ये, सही है भैया। अगर कोई आके कहे भैया हमारी हमने बनाया, सही है, लिबरल्स ने बनाया है या कादियानों ने बनाया, तो पाकिस्तान किसने बनाया भैया, मुसलमानों ने। कितने मुसलमान शहीद हुए, 20 लाख। और उलमा कितने शहीद हुए, तकरीबन 2 लाख से लेकर 3.5 लाख। सही है जी। अच्छा जी, तो वो बच्ची कहते हैं पाकिस्तान जाना चाहूंगी। वो बच्ची बस में बैठ जाती है और कहाँ पहुंचती है, लाहौर। बस का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा आदमी उतर जाता है। वो बच्ची कोने बैठ के रो रही होती है, तो वो ड्राइवर पूछता है कि बेटा क्या तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा। वो बच्ची रोने लग जाती है और कहती है मेरा तो कोई है ही नहीं, ना यहाँ ना वहाँ, मुझे कोई भी लेने नहीं आएगा, और जोर जोर से रोने लग जाती है। इतने में वो ड्राइवर उसके पास आता है, उसे दिलासा देता है, उसे चुप कराता है और वो कहती है मेरे दोस्त के एक भाई हैं, वो डॉक्टर अलाउद्दीन उनका नाम है, आप उन्हें बुला लें। वो बच्ची को वो लेने के लिए आते हैं, वो पूरी कहानी सुनाती है डॉक्टर को, और वो डॉक्टर भी रोने लग जाता है। इस बच्ची के साथ हुआ क्या, कि जो बच्ची बगैर दुपट्टे कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, आज इंडिया से पाकिस्तान बगैर चप्पल और बगैर दुपट्टे की आ गई। तसव्वुर करें कि क्या जुल्म उस बच्ची पे ढाया होगा। 14 साल की उम्र में, हर तरफ खून ही खून। और वो ज्यादा दूर नहीं, बंस रोड का नाम सुने, तो खाए होंगे दही बड़े, दहलवी के बड़े मशहूर, और बंस रोड की बिरयानी बड़ी मशहूर है ना, ऐसा ही है ना। वहाँ पे अगर आपने देखो सीधे आदमी का स्कूल पढ़ता है बंस रोड से पहले, वो वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे। वो 14 साल की बच्ची पाकिस्तान आके क्या बनी, प्रिंसिपल, जो अकेले आई। ऐसे लोगों ने पाकिस्तान के लिए काम करा। ऐसी एक कहानी है एक स्टूडेंट की जो वॉलंटरीली काम कर रही थी अस्पताल के अंदर। वो बताती है मैं खड़ी हुई थी और मुसलमानों का एक लश्कर आया, 3 माओं की गोद में 3 बच्चे, और बहुत ही शीरखार, बहुत ही छोटे से बच्चे, दूध पीते वो बच्चे। वो जाती है और दुपट्टा हटाती है और देखती है वो तीनों बच्चे मर चुके हैं, तीनों बच्चे मर चुके हैं। उसकी हिम्मत ये नहीं थी कि वो उनको बता दे कि तुम्हारे बच्चे मर गए। एक बंदा आता है और कहता है कि बीबी तुम्हारे बच्चे मर गए, इनको दफना दो। वो माँ उनको और जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि हमारे बच्चे अभी जिंदा है। इसी दौरान उस लड़की की नजर, एक वो लिखती है लड़की कि खूबसूरत तरीन, आज तक मैंने ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैंने देखा खूबसूरत लड़की बैठी हुई भागती है, एक मर्द के पाँव में जाके रोने लग जाती है। ना उसके सर पे दुपट्टा, ना उसको अपने कपड़ों का होश, ना उसे कुछ होश कि लोग उसे देख रहे हैं या नहीं। वो उठती है, भागती हुई जाती है और एक आदमी के पाँव में जाके गिर जाती है और रोने लग जाती है। वो देखती है ये अमल कम से कम 4 से 5 बार होता है, उसमें हिम्मत होती है। वो जाती है उस मर्द के बाद और पूछती है कि लड़की तुम्हारी कौन है। वो आदमी कहता है ये मेरी छोटी बहन है। तो वो पूछती है इसके साथ हुआ क्या है, तो वो बताता है हम घर में 5 लोग थे। कितने लोग थे, मैं, मेरी बहन, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई और मेरी वालदा। जब हिंदुओं ने हम पे हमला करा तो ये जाके एक चरपाई के नीचे छुप गई थी। हिंदुओं ने उसे वहां से निकाला और इतनी जोर से चीखी, उस चीखने के बाद इसकी एक आवाज़ निकली और हम डर गए क्या उन्होंने इसे जान से मार दिया। फिर हम अपनी तलवारें, चाकू, जो भी हमें हाथ में आया हम लेके निकले और उनसे लड़ते रहे। और मैं और मेरी बहन सिर्फ बचे। और जब हमने अपनी बहन को उठाया तो ये बरहना थी। तो उस वक्त क्या समझाया उस भाई पे और उस बहन पे। सोचे पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना। पाकिस्तान को बनाने के लिए बहुत सी इज्जतें गंवाई हैं लड़कियों ने। बहुत सी माओं ने अपने बच्चों को ज़िबा होते देखा है। बहुत से बापों ने अपने बेटों को कटते देखा है। बहुत से भाइयों ने अपनी बहनों की इज्जत होती देखी और बहुत सी बहनों ने अपने भाइयों को कटते देखा है। पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना। कहते हैं कि हिंदुओं ने एक रस्म कराया जिसमें कम से कम 100 से 200 मुसलमानें बरहना की गई और उनको अपने मर्दों की लाशों पे नचवाया गया। ऐसे ही पाकिस्तान नहीं बना। तो पाकिस्तान अगर बना तो पाकिस्तान हमने बचाना भी, और पाकिस्तान बनाना कैसे,
इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, जो नाम पहले वही पहले आएगा। तो पाकिस्तान में सबसे पहले क्या आएगा? इस्लाम, फिर क्या आएगा? जमहूरियत, फिर क्या आएगा? पाकिस्तान। तो इस्लामी को फॉलो करने के लिए हमें खुद सारी चीज़ें इस्लामी करनी पड़ेंगी, ऐसा ही है। क्योंकि वो कहते हैं ना पहले आपसे स्टार्ट करें, तो सबने क्या करना है? सबसे पहले इस्लामी खुद बनना, फिर पाकिस्तान इस्लामी बनेगा। ऐसे ही है भैया, पहले हम इस्लामी बनेंगे तो पाकिस्तान इस्लामी बनेगा। हम ये बोले नहीं पाकिस्तान इस्लामी बन जाए और हम इस्लामी ना बने, तो ऐसा पॉसिबल। और इस्लामी बनने के लिए क्या, सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? मुसलमान। और मुसलमान बनने के लिए अल्लाह पे यकीन करना है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानना है? आखिरी नबी और रसूल मानना है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा या कोई शरीयत भी आएगी, तो वो मुसलमान। और जो कहता है कि मेरा नबी जिंदा है, वो भी मुसलमान नहीं है। ऐसा ही है भैया। अच्छा जी, तो पाकिस्तान की बात कर रहे थे हम। फिर एक कहानी ऐसी एक डॉक्टर की, किसकी? डॉक्टर कौन होता है? इलाज करें, जो सर फाड़ है और फिर उसके ऊपर पट्टी लगाते हैं। डॉक्टर वो भी डॉक्टर होते हैं, सर फाड़ते हैं। ऐसे ना वो पंक्चर वाला पहले पंक्चर लगाता है, या पहले कील लगाता है फिर पंक्चर करता है, ऐसे ही डॉक्टर देखें कोई सर फाड़ते हैं और फिर उसके बाद इलाज करते हैं। डॉक्टर कोई भी नहीं होता भाई, नहीं होता है। अच्छा जी, तो कहानी एक डॉक्टर की। कोलकाता शहर है, उसमें क्या होता है जी, वो डॉक्टर होते हैं किसके? पूरे महकमे सेहत के। वो हिंदू उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं और उनकी उनकी वाइफ को बरहना करके कहते हैं कि हम में से किसी एक को अपना हस्बैंड बना लो। शौहर सामने मर रहा है और औरत को कह रहे हैं कि हम में से किसी को अपने हस्बैंड बना लो। अगर सोचे भी ना तो आंसू निकलना कि उस वक्त क्या बीती है। उस औरत ने बड़ी निडर अंदाज से मना करा, तो उन्होंने क्या करा कि उसके जिस्म पे छुरियां मारी और वो भागती हुई एक नदी है, बड़ी फेमस नदी, अगर नाम हो तो सब हंसने लगे, गंगा नाम सुने। उसने वो छलांग मार दी, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सके। वो मौजदन बच जाती है, उसे मुसलमान उठा लेते हैं और वो वापस आके लाहौर में रहने लग जाती है। तो ऐसी कहानियां बहुत सी हैं, ऐसे वाकयात बहुत से हैं, अगर पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाएं। अब मैं खैर आगे से आगे आपको नुमाइंदा ही बताएंगे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में हो क्या है और पाकिस्तान में होना क्या चाहिए। सही है। अपनी बातों का सलाम शेर से करना चाहूँगा। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या होती बड़ी बात जो होते हैं मुसलमान एक। मेरा भरपूर तालीम नुमान भाई